दोस्तों नमस्कार, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं जिसका करंट प्राइस 164 रुपये का है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लॉन्ग टर्म चार्ट इस कंपनी का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है ये 50 रुपये का प्राइस पे चला गया था मार्च 2020 के फॉल में। उसके बाद से देखिए कंपनी उस वहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ा है और अभी 164 रुपये का है, तो कम से कम 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, 3 गुना से ज़्यादा। अब यहाँ से देखते हैं इसके और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए कंपनी जो है कैपिटल गुड्स में है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में है, मार्केट कैप इसका 238 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू देखिए 354 करोड़ है, तो मार्केट कैप जो है वो उसके एंटरप्राइज वैल्यू से कम है, ये इन्फॉर्मेशन तो है यहाँ पर। और बुक वैल्यू पर शेयर भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए 54 रुपये का बुक वैल्यू है। और पी देखिए कितना है, 10 का पी है। और पेग रेशियो कितना शानदार है, देखिए 0.25। तो ये बता रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स भी इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और डिविडेंड यील्ड देखिए 1.22% का डिविडेंड यील्ड, जो कि अच्छा माना जाएगा। और यहाँ से देखिए 10 साल में कंपनी ने 10 गुना रिटर्न दिया है, 5 साल में 1 गुना, और 2 साल में भी कम से कम मतलब डबल हो गया इनका प्राइस, आप कह सकते हो। अब यहाँ से समझते हैं इसके बाकी डिलीवरीज के बारे में। तो देखेंगे आप यहाँ पर देखिए कंपनी जो 70 से लेकर 80% तक की डिलीवरी कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब इसके बारे में, तो देखेंगे कि कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, ये आप यहाँ जाएंगे तो पाएंगे कंपनी जो कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, 1 रुपये 1.5 रुपये का डिविडेंड हर बार देती है कंपनी। डिविडेंड ये कंसिस्टेंट दे रही है। अब यहाँ से इसके टेक्निकल इंडिकेटर को समझे, तो टेक्निकल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने टेक्निकल एडवाइजर से जरूर बात करें टेक्निकली कोई भी पोजीशन लेने से पहले। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ से समझेंगे फंडामेंटल में जाके, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा डीग्रोथ दिखाया है। यहाँ पर जैसे आप नेट सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 7 और 6% का डीग्रोथ है सेल्स में। लेकिन अगर आप पूरे इसके साल दर साल का अगर इन्फॉर्मेशन को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी जो है किसी न किसी तरह अपने हर साल सेल्स को बढ़ा रही है। और देखिए 2021 के बाद 2022 में भी 221 करोड़ का, और 2023 में भी करीब करीब 268 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे फिर से जाएं और देखें कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह परफॉर्म कर रही है कंपनी यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि कंपनी जो है यहाँ पर एबिटा देखिए कंपनी का 9 करोड़ का हो गया, तो एबिटा भी थोड़ा डाउन हुआ है 12 करोड़ से 9 करोड़ में। पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा एबिटा नहीं रहा। लेकिन इसके अगर आप इंटरेस्ट को समझे तो कंपनी अभी भी 101.7 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि थोड़ा सा नेग्लिजिबल माने जाएगा इसको ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने, एबिटा के सामने। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी 5.29 करोड़ है। अगर आप इसके पिछले कुछ क्वार्टर को मिलाएं तो ये क्वार्टर थोड़ा सा कम इसने दिया है ओवरऑल। अब यहाँ से यहाँ पर ये देखने के बाद देखिए इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी कंपनी ने 6 करोड़ से 4 करोड़ से अभी 4 करोड़ पे चल रही है। अगर इसके एनुअल रिटर्न की तरफ फिर से ध्यान दें अगर आप, तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो एनुअल रिटर्न है वहाँ पर देखिए एबिटा किस प्रकार कंपनी जो है अपना बढ़ा रही है। 27 करोड़ से बढ़ा के 45 करोड़ कर ली है पिछले 5 साल में। अब यहाँ से इसके देखिए इंटरेस्ट को समझिए। इंटरेस्ट कंपनी जो है 6 करोड़ अभी भी इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि एक ज़माने में मतलब 2020-2019 में कंपनी ने 8 करोड़ और 7 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक को दिया था। मतलब इनके पास थोड़ा बहुत कर्जा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो देखिए 14 करोड़, 11 करोड़ और अब 32 करोड़ 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी कंपनी जो है 26 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट बना पा रही है 2023 में, जो कि बहुत ही हाईएस्ट एवर है आप कह सकते हैं 2023 में इसका ओवरऑल सेल्स। नेट प्रॉफिट भी देखिए 26 करोड़ पे आ चुका है। तो कुल मिला के कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी अगर आप देखें साल दर साल जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी जो है इसका नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट मार्जिन 9% का है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 31% का ग्रोथ है। 2022 में 147% का कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अब वही इसका आप स्टैंड अलोन भी समझिए, स्टैंड अलोन भी लगभग सेम ही इसने अपना स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अगर रेशियो को समझे यहाँ से तो कंपनी के पास 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, सो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 13% का रिटर्न ऑन एसेट है। तो एक कुल मिला के कह सकते हो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ये। और मार्जिन देखिए किस प्रकार 18, 14 और को टोटल जो पैट मार्जिन है 9% का पैट मार्जिन कंपनी
कर रही है। और यहाँ देखिए बुक वैल्यू किस प्रकार 27 रुपये से बढ़ के 54 रुपये पे आ चुका है। तो कुल मिला के कंपनी जो ओवरऑल बहुत ही शानदार ट्रेंडिंग में शो कर रही है। अगर इसके बैलेंस शीट को अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है एकदम सॉलिड है, 17 का इक्विटी कैपिटल है, जबकि कभी मैनेजमेंट ने अपनी इक्विटी कैपिटल के साथ चैलेंज नहीं करा, जो कि अच्छी बात होगी यहाँ पर। अब रिजर्व देखिए किस प्रकार जे कर्व में घुमा जा रहा है। देखिए 16 करोड़ का रिजर्व होता था 2014 में, जो कि कंपनी ने बढ़ा के 77 करोड़ का रिजर्व कर लिया है। और कंपनी के पास देखिए करंट लायबिलिटी भी 25 करोड़ का है, और सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी 25 करोड़ का है, करंट लायबिलिटी 90 करोड़ का है। उसके सामने देखिए करंट कंपनी का जो नॉन करंट एसेट है वो 88 करोड़ और करंट एसेट जो 121 करोड़ है। इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो देखेंगे इसका इन्वेंट्री 58 करोड़ पड़ा हुआ और सन्ड्री डेटर देखिए 54 करोड़ का है। कंपनी के पास देखिए कैश एंड बैंक जो है 2 करोड़ का कैश एंड बैंक भी रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से समझें इसके पैटर्न के बारे में, तो कंपनी का जो पैटर्न है दिखा रहा है कि 73 करोड़ का कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग है, और जो कि एक सिंगल शेयर अपने प्रमोटर जो इसका बेच नहीं रही है। डीआईए ने थोड़ा बहुत होल्डिंग रखा था, वो भी निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अदर नॉन इंस्टीट्यूशन है वो पूरा एकदम इंटैक्ट होल्डिंग रखा हुआ है। अगर इसके पूरे प्रमोटर के बारे में समझिए तो नामी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ये इसके प्रमोटर का नाम है, जिसका 59% होल्डिंग है, और बाकी कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर जो उनके प्रमोटर हैं, प्रदीप वी गोयल और नीरू गोयल। तो ये इनके पास भी थोड़े बहुत इनका परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। और यहाँ से देखिए ये कंपनी के चेयरमैन वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम है यहाँ पर। और ये देखिए म्यूचुअल फंड में कुछ भी होल्डिंग नहीं है। और यहाँ स्कैन्स को अगर समझें आप यहाँ फंडामेंटल में जाके, तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये सब जो है ये इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पर देखिए फोर्थ कमिंग रिजल्ट आने वाला है इनका, और कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी पे कर रही है कंपनी। तो आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। चलिए अभी देखते हैं इस कंपनी का नाम क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्लोज करने से पहले। देखिए कंपनी जो है कैपिटल गुड्स से है, और इस कंपनी का नाम जो है, ये कंपनी का नाम है प्रदीप मेटल्स लिमिटेड। प्रदीप मेटल्स लिमिटेड। आप जब इसके साइट पे जाएंगे तो ये इस तरह का दिखेगा आपको। इसका बीएससी का शेयर्स है। प्रिसीजन क्लोज डाई फोर्जिंग ये बनाती है कंपनी, इन हाउस टूलिंग है इनका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, फोर्जिंग कंपनी वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आप जैसे जानते हैं। ये अलग अलग फोर्जिंग बनाती है। यहाँ देखिए वाल्व्स बनाती है, जनरल इंजीनियरिंग बनाती है, मैनीफोल्ड है, आईएसओ से अप्रूव्ड कंपनी है, और ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में इनका सप्लाई जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस है, यहाँ पर पाइप फिटिंग है, इंजीनियरिंग है। तो आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंपनी है। अब यहाँ से समझते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ प्रोडक्ट जाके आप देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट जो है कंपनी बना रही है। देखिए यहाँ पर फोर्ज वाल्व है, जनरल इंजीनियरिंग है, मैनीफोल्ड है। तो आप सारी चीज़ों को उसके वेबसाइट से एक बार जाके आप समझिए। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।